के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन यह अनुमति चुनाव में नहीं देता है कि मैं आपका फर्जी वीडियो बनाकर एआई से और मैं प्रसारित करूं कि आपने मुझे समर्थन दिया है। अगर मैं ऐसा करूं, आपका फर्जी वीडियो बनाकर अपलोड करूं, यह सही होगा या गलत होगा? ये गलत होगा। ये हम रेज कर रहे हैं, कर चुके। जब लड़ाई लड़ी थी जदयू से, उस समय आपके पार्टी के द्वारा ही नीतीश कुमार के ऊपर कई सारे तंज किए गए, मरा हुआ सांप तक बताया गया था, और अब वो चाहते हो रहे ये परिवर्तन। ये फिर आप या तो समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते। ऐसा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं, एनडीए से लड़ रहे हैं, और एनडीए का अहम घटक दल जनता दल यूनाइटेड भी है। विषय ये नहीं है, विषय है कि क्या चुनाव में एक जिम्मेदार व्यक्ति का फर्जी वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियो डालकर एक भावनात्मक अपील करवाई जाएगी और इसकी कोई जांच नहीं होगी, इस पर कोई रोक नहीं लगेगा? क्या एआई से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग? प्रश्न ये है। एक शब्द में कहिए ना, मरा हुआ सांप या फिर? अरे भाई, आपको पहले ही बताया कि जो बातें हैं वो अपनी जगह हैं। मैं पूछ रहा हूं कि ये एआई जनरेटेड वीडियो पर चुनाव आयोग और बीजेपी और एनडीए का की क्या प्रतिक्रिया है? दोनों दो सवाल। मुख्यमंत्री पद से हटने के बावजूद क्या नीतीश कुमार का इतना प्रभाव है कि इस चुनाव में उनका एआई वीडियो भी असर डाल सकता है, जिससे आप लोग परेशान दिख रहे हैं? भाई सवाल तो आपको बीजेपी से उनसे पूछिए ना, ये बात क्या कर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर नहीं है तो क्यों डाला है? अगर नहीं है तो क्यों डाला है? अगर वो सोचते हैं कि इसका असर पड़ेगा, तभी तो उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से। आप लोगों को क्या लगता है उसका असर पड़ेगा? लगे या ना लगे, हम तो इसकी जस्टिफिकेशन पर सवाल कर रहे हैं। जिस तरह से एक डॉक्टर्ड एआई जनरेटेड वीडियो किसी भी नेता का, चाहे अभी तो नीतीश जबरदस्त है, किसी भी नेता का इस तरह से डॉक्टर्ड एआई जनरेटेड वीडियो अगर जारी करवाया जाए लोगों को धोखा देने के हिसाब से, तो क्या ये सही है? क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ये सवाल है। आप लोग सवाल को स्कर्ट कर रहे हैं, उसके आसपास घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी आपके मैनिफेस्टो को एक तरीके से ये किया, कोई उस बार वो कुछ ज्यादा नहीं, वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तमाम चीजों की कल उन्होंने अपने रोड शो में बात की। तो मतलब कि बैक सपोर्ट थे। ये तेजस्वी यादव जी के प्रवक्ता से आपको पूछना चाहिए, मतलब आई एम नॉट द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ तेजस्वी यादव। अब उनके प्रवक्ता हैं, सवाल उनसे जाके पूछिए। सॉफ्ट कॉर्नर कर, अरे क्यों सॉफ्ट कॉर्नर भाई? अब मतलब आप पूछिएगा कि सोनम वांगचुक ने क्या कहा है, तो उसमें हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे? स्वयं चले जाइए और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, यही बात जो इस वीडियो में कही गई है, ये अगर वो दोहरा देते हैं तो हम लोग मान लेंगे। हमारे नेता ने कहा है कि हम लोग मान लेंगे और आप जो कहिएगा वो करेंगे। ये प्रपंच है, ये झूठ है, ये एक प्रकार का बांकीपुर के मतदाताओं के साथ धोखा है कि आप अभी भी नीतीश कुमार के चेहरे पर धोखाधड़ी करने से, प्रपंचबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हो। और यही बात हम ये आपके माध्यम से बताने आए हैं कि तरह तरह के जनसुराज के सारे नेताओं पर जो आप कर रहे थे, रेड छापे, ईडी, सीडी, आईटी, जीएसटी, इसके अलावा आपने प्रपंच रचा कि फिर यहां जीविका और आंगनबाड़ी दीदियों का खेल करें। जाके मतदाताओं को आप डराने लगे कि तुम्हारा राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, तुम्हारा पेंशन बंद हो जाएगा, और उस पर हम लोगों ने किया। तो हमारी लड़ाई चौतरफा है। और देखिए, चुनाव प्रचार खत्म होने के कुछ देर पहले इसको चुनाव आयोग में हम लोग लेकर गए हैं, लेकिन देखिए अंतिम में आ गए, अपने ओरिजिनल जो मौंजुलिका है इनके अंदर की, वो बाहर आ गई है। हाँ, इनके अंदर की मौंजुलिका फाइनली बाहर आ गई है। ये पोस्टर देखिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमारा वोट भगवा को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लगा हुआ है, बगल में जो है प्रत्याशी का फोटो लगा हुआ है, और ये चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है। दिखेगा भी कैसे शिकायत करने के बाद? चलिए दूसरा देखते हैं। गर्व से कहो और जूम, ऊपर देखिए अमित शाह जी, सम्राट चौधरी जी। पढ़िए कि आदर्श आचार संहिता में क्या ये अलाउड है कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण करेंगे? चुनाव में 30 वर्ष के शासन के बाद आपके पास बांकीपुर के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा, अपने विकास के बताने के लिए कुछ नहीं रहा, तो अब आप धार्मिक ध्रुवीकरण पे आ गए हैं।
क्योंकि आपको पता है कि प्रशांत किशोर जी प्रचंड बहुमत से और एक बड़े मार्जिन से बांकीपुर का चुनाव जीत रहे हैं। और फिर कह रहा हूं कि ये किसी जनसुराज या किसी अन्य दल की ताकत नहीं है, ये बांकीपुर के 3,80,000 मतदाताओं की ताकत है, जो बांकीपुर के 24 वार्ड और 422 बूथ पर आपका जवाब देने के लिए बैठे हैं, आपके निरंकुशता का जवाब देने के लिए बैठे हैं, आपके अहंकार का जवाब देने बैठे हैं। जब आप रथ पर होते हैं और बजरंगबली भाजपा का झंडा हाथ में लेकर नीचे नाच रहे होते हैं, जब आप राम मंदिर के नाम पर देश के हिंदुओं को बरगलाते हैं और उनके द्वारा दिए गए चंदे की लूट करते हैं, जब आप बांकीपुर में 30 वर्षों का डबल इंजन ट्रिपल इंजन शासन कहते हैं और जाइए वहां जो नारकीय स्थिति है, वहां की जो शिक्षा स्वास्थ्य और अदर चीजों की स्थिति है, उस पर आपको कोई जवाब नहीं देना है। तो आप घबराइए मत। ये देखिए तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पोस्टर है, जरा पढ़िए। कट्टर हिंदू हैं हम हैं, नहीं तो हमको काट दिया जाता, अपना मत भगवा को दे। मुझे नहीं लगता है कि भारत के लोकतंत्र में और चुनाव के इतिहास में पूरे बांकीपुर में इस प्रकार के पोस्टरों से पाट दिया गया है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने लिखित कम से कम 4 बार हमारा शिष्टमंडल मिला चुनाव आयोग से। किस पर एफआईआर हुआ है ये चुनाव आयोग बताए, किन लोगों की धरपकड़ हुई है ये चुनाव आयोग बताए। छात्रों को आप एआई से डिटेक्ट करके उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आपके पास क्षमता है, आपके पास मशीनरी है। जेनजीज को जेल में ठूसने के लिए मशीनरीज है, ये कौन लगा रहा है? आपके पास मशीनरी नहीं है। और आप कह रहे हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है बांकीपुर में, तो आप इसके बावजूद, हम सिर्फ आपका मुखड़ा एक्सपोज करना चाहते थे। हम चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, आप चिंता मत करिए। और 3 तारीख को पता चल जाएगा आपको कि बांकीपुर में 30 तारीख को ऐतिहासिक में मतदान होगा। सब लोग कहते हैं यहाँ वोट कम पड़ता है, आपके माध्यम से आज भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बांकीपुर में कम से कम 5 से 10% वोट ज्यादा पड़ेगा इस बार। और आपको वो परिवर्तन के लिए किया जाने वाला वोट होगा। आपको जितना प्रपंच रचना है आप रच लीजिए। इस प्रकार की जितनी प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करके हम पर, आप अभी तक रोड शो और चाणक्य और बाकी होटलों में आपका कार्यक्रम हो रहा है, दर्जनों सैकड़ों सभाएं हो रही हैं, 5000 से ज्यादा गाड़ियां, 50, 100, 300 से ज्यादा बसें कल आप रोड शो में लाए और अपना खर्चा आपने दिखाया है 10 लाख रुपए प्रत्याशी का अभी तक, और चुनाव आयोग इसे स्वीकार कर रहा है। इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो आपके माध्यम से ये जनता के समक्ष लाना आवश्यक था। अब आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपके भी चहेते देखिए, चुनाव प्रचार में अब महज कुछ घंटे बचे हैं और जैसे कहते हैं कि एक रिकैप हर एक चीज का बहुत आवश्यक है, तो एक बार बांकीपुर विधानसभा चुनाव का रिकैप कर लेते हैं कि किस प्रकार से चीजें यहां हुई। पहला, जब हमारे नेता आए चुनाव लड़ने, तो किस प्रकार के शब्द, किस प्रकार के वर्ड्स उनके विरुद्ध यूज किए गए, आप सब इससे भली भांति परिचित हैं। ऐसे शब्दों का उच्चारण मेरे नेता और प्रत्याशी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बारे में किया गया, जो शायद लोकतंत्र में उसको यहां मेरे लिए दोहरा पाना भी संभव नहीं है। इसके बाद भी महादेव का नैसर्गिक न्याय देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी देश भर के पार्टियों को तोड़कर स्वयं में मिलाते थे, उनके प्रत्याशियों को डराया धमकाया खरीदा बैठाया जाता था, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रत्याशी ने 24 घंटे के अंदर अपना नामांकन वापस ले लिया। उसके बाद उससे भी ज्यादा सुरखाब के पर वाले प्रत्याशी को बांकीपुर में उतारा गया, जिनका आवाज आज तक बांकीपुर के 3,80,000 मतदाता कि वो किस प्रकार से कैनवसिंग करते हैं या कैसे बोलते हैं, वो तो देखा नहीं। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उनको कभी यहां दबाया जा रहा है, कभी मुंह दबाया जा रहा है, कभी पीठ पे धकेला जा रहा है।
खैर ये चुनाव का बहुत अहम मुद्दा नहीं है, वो किसको लड़ाते हैं, कैसे लड़ते हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। हम लोगों ने कभी इस बात पे ऐतराज नहीं किया कि प्रशासनिक महकमे, दल बल, पुलिस, सुरक्षा बल के साथ आप कैसे 201 विधायक, 35 मंत्री, 45 विधान पार्षद और हजारों की संख्या में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधान पार्षद और कार्यकर्ताओं को यहां लगाया गया चुनाव में। सभी दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन आदर्श आचार संहिता में प्रशासनिक दुरुपयोग आपका अधिकार नहीं है। और इस पर अध्यक्ष जी ने जैसा कहा, हम लोगों ने मजबूती से चुनाव आयोग के साथ लड़ाई लड़ी। आप जानते हैं कि देश भर में विपक्ष के दलों की कितनी सुनी जाती है, लेकिन हमारे नेता का, हमारे आदरणीय सूत्रधार का ये ताकत है, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे पार्टी की ये ताकत है कि हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ये कहा कि जीविका सहित आंगनबाड़ी, कोई भी अर्ध सरकारी या गैर सरकारी कर्मियों की नियुक्ति बांकीपुर के चुनाव में नहीं की जाएगी। ये नैतिक जीत मानते हैं। मुझे पता है कि कार्यान्वयन में ये होगा नहीं होगा, और ये मॉनिटरिंग का भी हमारे पास बहुत समय नहीं है। चुनाव हम लड़ रहे हैं और हम उसी पे फोकस्ड रहना चाहते हैं। हम जनता को ये जरूर दिखाना चाहते थे कि हम में क्षमता है कि हम चुनाव आयोग से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। अब आज का जो प्रेस वार्ता है, उस पर 2 प्रमुख विषय हैं जिसको संज्ञान में लाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसी विधानसभा में कहा कि यहां तो कोई लड़ाई नहीं है, कौन है प्रशांत किशोर। तो आज चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी बड़े नेताओं, मंत्रियों को जवाब मिल गया होगा कि कौन है प्रशांत किशोर, कौन है जनसुराज। और इसकी बानगी ऐसे दिखती है कि जिसके नाम पर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, 25 से 30 फिर से नीतीश, और उनको 6 महीने भी नहीं बीते, उनको 2026 नीतीश फिनिश ये कर दिया गया। और आज बांकीपुर ही नहीं, बिहार के सभी 38 जिलों में जो लोग हैं, जो नीतीश कुमार जी के चाहने वाले लोग हैं, वो इस बात को लेकर कितने आक्रोशित हैं, उसका सैंपल बांकीपुर में दिख सकता है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके बड़े बड़े स्टार प्रचारक जी, यहां के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, इनको पता था, क्योंकि ये भी घूम रहे हैं। कल एक मीडिया के बंधु ने पूछा कि उनकी सभा में बहुत भीड़ थी रोड शो में। मैंने कहा भीड़ तो बहुत थी, इसलिए कि अलग अलग जिलों से बसों में भरकर जो लाया गया उसे भी मीडिया ने दिखाया है, लेकिन वहां बांकीपुर के मतदाता नहीं थे। तो इनको पता था कि नीतीश कुमार जी के चाहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी को छोड़कर बाकी के लोग, जदयू में बाकी के लोग और सभी दलों के लोग ये चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, एक मजबूत विकल्प बिहार को मिले, बिहार के विधानसभा में एक मजबूत आवाज मिले। ये इनको लग गया था। तो देखिए इनकी, जिसको कहते हैं प्रपंचगिरी, कि रात में एक वीडियो प्रसारित किया गया, ये जिस पर हमारे नेता ने भी बयान दे दिया है, और ये वीडियो आपके माध्यम से फिर से हम लोग दिखा रहे हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो बांकीपुर प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का अपील कर रहे हैं। भाई, हमारा आपके माध्यम से सिर्फ एक निवेदन है कि आप में से किसी भी एक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल को या प्लेटफॉर्म को इस बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में एक बार पुनः आप सब पत्रकार दोस्तों का, मीडिया के हमारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम रूबरू होते आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, पर हर दिन
हमें कुछ ऐसा मुद्दा सत्तारूढ़ दल दे देती है जिसके बारे में आपको ब्रीफ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जनसुराज उस पर क्या सोचती है वो आपसे कहने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। आज आप सब ने देखा कि मिडनाइट के आसपास एक वीडियो जारी हुआ जिसमें नीतीश बाबू, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, बांकीपुर की जनता से एक अपील कर रहे हैं। जिन जिन ने उस वीडियो को ध्यान से देखा है उनको बिना किसी मुश्किल के ये समझ में आ जाएगा कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, और इस वीडियो में जो नीतीश बाबू से कहलवाया जा रहा है, बीजेपी से हमारी यही इल्तिजा है, यही प्रार्थना है कि ठीक वही चीज़ें आप नीतीश बाबू के मुंह से सही तरह से कहलवा कर फिर से बांकीपुर की जनता को एक बार भेज दीजिए। हम सबको, आप सबको भी उस वीडियो का इंतजार है। ये इसलिए हुआ है कि बीजेपी के पास अब अंतिम अस्त्र यही बच गया है कि जिस मुख्यमंत्री के नाम पर उन्होंने पिछले चुनावों में बिहार के लोगों से वोट की भीख मांगी और 5 महीने के भीतर उनको धता बता दिया, उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया, आखिरकार उनका सहारा लेना पड़ रहा है उनको बांकीपुर में अपनी इज्जत बचाने के लिए। बांकीपुर के लोगों को गुमराह करने का एक और तरीका उन्होंने निकाला है इस तरह से। हमें और कुछ नहीं कहना, हम केवल बीजेपी से इतना चाहते हैं कि वो यही बात नीतीश बाबू से प्रॉपरली रिकॉर्ड करके हमें दिलवा दे, हम उन पर ये एलिगेशंस अपने वापस ले लेंगे। पर वो ये करने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी तक जो हुआ है उन सब को आपने देखा है। जिस तरह से वो गलत प्रचार करते हैं, जिस तरह से वो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, पोस्टर्स गलत तरीके के भ्रामक पोस्टर्स बनवाते हैं, उनको छपवाते हैं, जनसुराज के पोस्टर्स और बैनर्स को फाड़ देते हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं को कभी पिटवाते हैं, कभी उनको धमकाते हैं। किसी उनकी अपनी रैली में किसी ने एक सवाल उनसे पूछ लिया तो उनको साफ साफ सामने से धमकाने का काम किया है। ये सब आप देख चुके हैं, इन सब पे वीडियो भी वायरल है और बांकीपुर की जनता भी इसको देख चुकी है। तो अब वो किस हद तक नीचे गिरेंगे, इसी की सीमा आंकना अब बाकी बच गया है। आप जानते हैं कि कल हमने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की कि उन्होंने जीविका दीदियों को और आंगनबाड़ी की महिलाओं को चुनाव के इस प्रचार प्रसार में और बाद में चुनाव जब होता है उस दिन भी इसका मिसयूज करते रहे हैं। पिछले चुनाव में भी किया था। हमारे कहने पे कल ये स्पष्ट आदेश दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा कि चुनाव की प्रक्रिया में गैर सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों का और महिलाओं का उपयोग नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद जैसा कि आज पता चला, कल जो रैली हुई बीजेपी की, उस रैली में बाहर से बुलाई हुई महिलाओं को ही केवल वो जमा कर पाए, बांकीपुर के लोगों को जमा करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उनकी ताकत ही नहीं है कि बांकीपुर के लोगों को वो अपनी किसी भीड़ में शामिल कर सके। मैं अपनी बात नक्शल में यहाँ कह रहा हूँ, मैं अपनी बात यहाँ रोकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह जी हैं, वो भी आपसे 2-4 ऐसी चीज़ें कहें जो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल उपयुक्त है, उचित है और बीजेपी की गंदगी को बाहर लेकर आ रहा है। कुमार सौरभ। तो आप सुना, जिस तरह से नीतीश कुमार का एक वीडियो जारी होता है उसको लेकर जो है जनसुराज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है मनोज भारती जो है साफ पकड़ रहे हैं कि वीडियो जो है एनआई से बनाया गया है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बने रहे। धन्यवाद।